हेलो दोस्तों, मैं पीयूष जौहरी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है, उसी श्रृंखला में नया प्रैक्टिस सेट जो आपके पेपर के लिए बहुत बहुत अति इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें आपका पहला क्वेश्चन ये है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है? लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। इसका राइट आंसर आपका होगा मोहनजोदड़ो। क्वेश्चन आपका था सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में, ये सारे सब जो स्थान है आपके सिंधु घाटी सभ्यता से हैं। उसमें सिंधु नदी के किनारे कौन सा स्थान है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसके अवशेष जो मिले हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान के में किस प्रांत में? सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। और वो भी कहाँ पे? सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर स्थित। कहाँ से? दाहिने किनारे पे, यानी कि राइट में। सिंधु नदी के किस किनारे पे मिले? कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि सिंधु नदी के किस तट पर, मतलब लेफ्ट में या राइट में मोहनजोदड़ो नगर स्थित था। तो कहा जाएगा इसका राइट आंसर होगा दाहिने तट पर। और कहाँ पे अवशेष मिले? पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? तमिल, खरोष्टी, अज्ञात या ब्राह्मी? अब कहीं कहीं आप लोगों ने अज्ञात पढ़ा होगा, कहीं ब्राह्मी, खोष्टी, कई ऑप्शन इस तरीके के दिखते हैं, पर इसका सही आंसर क्या होगा? अज्ञात। यहाँ पर जो भी लिपि पाई गई है वो अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। चौक के कई स्लेट मिले हैं, मोस्टली चित्रकला वाली का लिपि कहा जा सकता है, जिसको पढ़ा नहीं जा सका अभी तक। तो सिंधु घाटी की लिपि कौन सी? अज्ञात। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? रेगिस्तान का टीला, नदी मुख भूमि का टीला, मृतकों का टीला या जीवन का टीला? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला कहा जाता है। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल स्नानागार, स्तंभ हॉल, धान्यागार, 2 मंजिला मकान। सबसे बड़ा भवन धान्यागार है। धान्यागार के बाद कौन सा है? विशाल स्नानागार। धान्यागार जहाँ अन्न रखे जाते थे। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन जो माना जाता है वो धान्यागार। दूसरे नंबर पर विशाल स्नानागार वहाँ पे पाया गया है। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? दूध और दूध से बने उत्पाद, जैसे घी, दही, दूध और उसके उत्पाद उसका वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन था। निम्न में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? जो मनुष्य ने सबसे पहले जो अन्न जिसका प्रयोग किया वो कौन सा था? जौ, जिसको यव कहते हैं, जई या ओट, राई या गेहूं? गेहूं सबसे पहले प्रयोग करने वाला नहीं था। सबसे पहले जो प्रयोग किया गया है वो था अन्न जौ। वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया जाता था? चांदी, लोहा, सोना या तांबा? तांबा का प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। ऋग्वैदिक काल में अयस नाम का धातु का उल्लेख मिलता है। अयस धातु, किस धातु का उल्लेख मिलता है? अयस धातु का। ये अयस धातु जो अभी भी संदिग्ध है, जिसका सही रूप में प्रमाण नहीं मिल पाया है। मुख्यतः अयस धातु पाई गई जिसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। वैदिक काल द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? तांबा। ये हमारे हिस्ट्री से 7 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब हमारी नई श्रृंखला में ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चन आएंगे। भारतीय जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का वर्ष, जो जननांकीय इतिहास में महाविभाजन का जो वर्ष है वो किस सन में देखने को मिलता है? 1921 में, 1947 में, 1951 में, 1982 में?
1921 में। वर्ष 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या में कमी आई है? नागालैंड, केरल, सिक्किम या मणिपुर? जो 2011 में हमारी जनगणना हुई थी, अभी तक की आखिरी जनगणना 2011 में ही हुई है और 15वें नंबर की जनगणना थी। और किसके कार्यकाल से जनगणना स्टार्ट हुई? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से। किसके कार्यकाल से? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से। ध्यान रखिएगा, मैंने अपने पहले वीडियो में भी ये आपको कुछ बताए क्वेश्चंस। लॉर्ड मेयो के कार्यकाल से हुई है, 2011 में आखिरी जनगणना हुई है और 15वें नंबर की जनगणना हुई है और 1872 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किस राज्य की जनगणना में कमी आई है? नागालैंड। 2011 की जनगणना में निम्नलिखित में किस राज्य की जनगणना में कमी आई है? नागालैंड की। जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व अधिकतम है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। इस क्वेश्चन का 90% लोगों का आंसर गलत होगा, क्योंकि बहुत सा इंसान उत्तर प्रदेश को देखेगा और जनसंख्या घनत्व अधिकतम मार देगा, पर गलत है ये चीज़। जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल का है। इन 4 ऑप्शन के हिसाब से केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा है। पर अगर पूरे भारत का पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा किसका? बिहार का। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। कितना है? 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है। केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल पूछे तो पश्चिम बंगाल, और पूरे भारत का जनघनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो बिहार। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर 2011 की जनगणना के अनुसार। पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम है कोंकण तटीय मैदान, गुजरात मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान या मालाबार तटीय मैदान। जो पूर्वी तट मैदान है उसका एक अन्य नाम क्या होगा? कोरोमंडल तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या होगा? कोरोमंडल तटीय मैदान। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 75.5 डिग्री ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, 90.5 डिग्री ईस्ट या 0 डिग्री? जो भारतीय मानक समय है वो किस रेखांश पर अपनाया जाता है? भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट पर रेखांश पर अपनाया जाता है, जो प्रयागराज, मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरता है। जो कहाँ से होकर गुजरता है? प्रयागराज, मिर्ज़ापुर वाली लाइन जो क्षेत्र है उन आदि स्थानों से होकर गुजरता है। यह ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। कितना आगे है? 5 घंटा 30 मिनट। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? 82.5 डिग्री ईस्ट, जो ग्रीनविच समय से, जिसे GMT कहते हैं। ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे? 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारतीय मानक समय। ध्यान रखिएगा, 2 क्वेश्चन से निकल के आ रहे हैं, राइज हो रहे हैं कि भारतीय मानक समय GMT से कितना घंटा आगे? 5 घंटा 30 मिनट। और किस रेखांश से? 82.5 डिग्री ईस्ट। अभी ये आपके पॉलिटी के कुछ क्वेश्चंस हैं। निम्न में से किस देश का अलिखित संविधान है? USA, UK, पाकिस्तान या भारत? इनमें से किसका ऐसा है जो संविधान लिखा हुआ नहीं है? UK एकमात्र ऐसा है जिसका अलिखित संविधान है। यहाँ कौन सी प्रणाली के आधार पर शासन किया जाता है? संसदीय प्रणाली। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कोई पूछा जा सकता है संसदीय प्रणाली के आधार पर कहाँ राज्य किया जाता है, कहाँ शासन किया जाता है? UK में। और भारत का तो सभी लोग जानते ही हैं, सबसे विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान सभा द्वारा कब अंगीकार किया गया या कब स्वीकार किया गया? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949।
जो हमारा भारत का संविधान था संविधान सभा द्वारा, वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। जो अंगीकार या स्वीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। इस दिन कुछ अनुच्छेद या आर्टिकल लागू कर दिए गए थे। पूर्णतः जो लागू किया गया वो 26 जनवरी 1950 को। संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या संशोधन अभी तक नहीं किया गया है? कितनी बार संशोधन किया गया है? 1 बार। और कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें उद्देशिका में या प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा लोक वो अखंडता शब्द जोड़े हैं। सॉरी, कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। लिख भी दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, और अखंडता। कौन कौन से? समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। किस संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। किस सन में आया था? 1976 में आया था यह संविधान। मिनी संविधान माना जाता है। जो भारत का संविधान संशोधन हुआ उसमें से मिनी संविधान किसे माना जाता है? 7वां संविधान संशोधन को, 24वां संविधान संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन को, या 44वां संविधान संशोधन को? मिनी संविधान जो माना जाता है 42वां संविधान संशोधन। किस सन में आया? 1976 में। मिनी संविधान किसे माना जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। कब आया? 1976 में आया। क्या हुआ? प्रस्तावना में सुधार हुआ। क्या सुधार हुआ? 3 शब्द जोड़े गए, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता। ध्यान से सुनिएगा। 42वां संविधान संशोधन आया, 1976 में आया। इसके द्वारा उद्देशिका में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द जोड़े गए। इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है। इंग्लैंड, यूएसए, कनाडा या फ्रांस जो एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है, कहाँ से अपनाई गई है भारत में, भारत के संविधान में? इंग्लैंड से। जो सिंगल सिटीजनशिप की है वो इंग्लैंड से भारत में लाई गई है। यहाँ पर आपके पॉलिटी के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। कुछ साइंस के इम्पॉर्टेंट नोट्स में लाया हूँ जो आपके पेपर में अति इम्पॉर्टेंट हैं। ध्यान दीजिएगा। कुछ डेफिनेशंस भी ऐसी हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जो एटॉमिक थ्योरी है वो किसने दी है? डाल्टन ने दी है। जो पदार्थ का परमाणु सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया? डाल्टन ने। उसके अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ किन किन से मिलकर बना होता है? छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? डाल्टन ने। जो छोटे छोटे अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। इसमें इंपॉर्टेंट आपको क्या? डाल्टन। पूछा जाए क्या एटॉमिक थ्योरी किसने दी है? डाल्टन ने दी है। वन लाइनर ही आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। 2 न्यूटनों के बीच आकर्षण बल होता है, कौन कौन सा? गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। न्यूटन के बीच कौन कौन से बल होते हैं? गुरुत्वीय बल और नाभिकीय बल। इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है। इलेक्ट्रॉन कैसा? एक ऋणावेशित कण है, जिसकी खोज जे थॉमसन ने कैथोड किरणों में की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे थॉमसन ने। किस पे करी? कैथोड किरणों में की है। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉनों की धाराएं होती हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसकी खोज जे थॉमसन ने करी है। परमाणु थ्योरी किसने दी थी? एटॉमिक थ्योरी डाल्टन ने दी।
और इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है, इसकी खोज किसने करी? जे थॉमसन ने करी है। एक फॉर्मूला भी होता है या एक ट्रिक भी जो आप लोगों ने बचपन में याद करी होगी, मैं उसको दोबारा रिवाइज करता हूँ। ईटा पर नक्षड़ा, इलेक्ट्रॉन थॉमसन पर, प्रोटॉन रदरफोर्ड और नक्षड़ा न्यूट्रॉन चैडविक। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन की बात करी जाए तो जे थॉमसन और प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। और इलेक्ट्रॉन खोज किस में करी? कैथोड किरणों में की है। कैथोड किरण इलेक्ट्रॉन की धाराएं होती हैं। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व, जो सर्वाधिक विद्युत, जो हमारी आवर्त सारणी है उसमें सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। जबकि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांशियम है। फ्लोरीन और क्लोरीन। जबकि सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है? फ्रांशियम है। किसी तत्व के रासायनिक गुण नाभिक के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किए जाते हैं। किसी कोई भी तत्व है उसके रासायनिक गुण के बाहर विचरण करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा तय किया जाता है। तो उसमें क्वेश्चन क्या पुट होता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्लोरीन या फ्लोरीन, और सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व फ्रांशियम। विद्युत ऋणात्मक तत्व पूछा जाए तो क्लोरीन या फ्लोरीन, और सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व पूछा जाए तो फ्रांशियम। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे चैडविक ने, जो अभी बताई थी। किस सन में करी है? 1932 में। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी थी? जे चैडविक ने। कब? 1932 में। ईटा पर नक्षड़ा, इलेक्ट्रॉन थॉमसन, प्रोटॉन रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन चैडविक। न्यूट्रॉन खोज किसने करी? चैडविक ने। डाल्टन थ्योरी किसने दी है? परमाणु थ्योरी किसने दी है? डाल्टन ने। न्यूट्रॉन खोज किस सन में हुई है? 1932 में। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन कैसा कण है? एक उदासीन कण है, विद्युत उदासीन कण है। इसका द्रव्यमान जो होगा वो हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। जो H का हमारा द्रव्यमान होगा उसके लगभग ऑलमोस्ट बराबर होगा। न्यूट्रॉन एक विद्युत उदासीन कण है जिसका द्रव्यमान हाइड्रोजन परमाणु के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। वे तत्व जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान, परमाणु प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक में क्या होगा? प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक, या तो परमाणु क्रमांक समान होगा या प्रोटॉनों की संख्या समान होगी और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। उन्हें क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। संगठन करने वाले कितने मौलिक कण हैं? 3। इसका एक उदाहरण भी है 1H1, 1H2, 1H3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम। देखिए इनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, तो क्या कहलाएंगे? समस्थानिक कहलाएंगे। जिनके प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रोटॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक समान है, न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है, उन्हें समस्थानिक कहते हैं। परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसके उदाहरण क्या हैं? कहीं पूछा जा सकता है कि 1H1, 1H2, 1H3 किसके उदाहरण है? 1H1, 1H2, 1H3 किसके उदाहरण है? समस्थानिक के। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटेरियम ये किसके उदाहरण है? समस्थानिक के, जिनके परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या समान है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। इलेक्ट्रॉनों की खोज जे थॉमसन ने करी। किस पर करी? कैथोड किरणों में की है। और प्रोटॉनों की खोज गोल्डस्टीन ने की है, गोल्डस्टीन रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने कैथोड किरणों की है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन रदरफोर्ड ने की है। प्रोटॉन एक धनावेशित कण है जबकि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है। प्रोटॉन कौन सा कण है? धनावेशित कण है और इलेक्ट्रॉन कैसा? ऋणावेशित कण है।
एक अभी हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे अधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, और सबसे सर्वाधिक वैद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन है, और सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्रांशियम है। फ्रांशियम कैसा है? ये एक मानव निर्मित तत्व है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि फ्रांशियम किस प्रकार का तत्व है? मानव निर्मित तत्व है। ये हमारे आज के आखिरी क्वेश्चंस थे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करिए ताकि हमें भी पता चले कि हमारे पढ़ाने में क्या कमी आ रही है, क्या दिक्कत है, ताकि हम और उसको सुधार करें, आप लोगों को और अच्छी चीज़ें दे सकें। थैंक यू।